नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में बीते दिन कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें भी निकल के आई हैं। तो ऐसे में अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, जज साहब ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इस मामले में एक बड़ी खबर भी है और बड़ी खबर ये है कि कोर्ट ने एसपी को निर्देश भी दे दिया है। तो क्या कुछ बता रहे हैं भरत भूषण तिवारी के एडवोकेट संजीव जी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार संजीव जी, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। हाँ, नमस्कार। मैं एडवोकेट संजीव कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भरत भूषण तिवारी जी के मामले में क्या कुछ अपडेट है। भरत भूषण तिवारी जी हत्याकांड में एफआईआर नंबर 178/2026 थाना शाहपुर में दर्ज हुआ था और जिसमें कि पुलिस वाले एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और राजेश वालाकार थानेदार शाहपुर का पूर्व और उसके बाद जो है अक्षय कुमार एसटीएफ था और बहुत सारे विकास कुमार, अंकित आर्यन, ये सारे लोग जो है 11 कुल लोग जो है अपराधी हैं। आरोप इन पे है मर्डर का और इनके बाबत जो है हमने गिरफ्तारी वारंट निकालने के लिए आवेदन जो है आरा कोर्ट सीजीएम कोर्ट में दिया था, जिसपे सुनवाई हुई और हमारे जो 11 प्रार्थना था उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जांच और वारंट निकालने का ये सारा चीज जो एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद आरा एसपी को बुलाया है रिपोर्ट के साथ। कल 12 तारीख को आरा एसपी सीजीएम कोर्ट में रिपोर्ट के साथ आएंगे। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जज साहब ने एसपी को आदेश जारी रिपोर्ट कर के दिया साथ है, रिपोर्ट के साथ तलब किया है। हाँ जी जी, तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने अपना पक्ष रखा होगा कोर्ट में, काफी मजबूती के साथ रखा जी, होगा। मजबूती के साथ 2 घंटा बहस हुआ और हमने करीब 25 पेज के पिटीशन पे और सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है स्थानीय जजमेंट पर, जिसमें वारंट निकालने और गिरफ्तारी करने और सारी साक्ष्य को बहस किया था। क्या क्या बातें आपने अपने पक्ष में रखी हैं? हमने रखी है कि ये सभी अपराधी के खिलाफ जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्ष्य है, जो बैलिस्टिक हथियार का जो टेस्ट हुआ उसका साक्ष्य है और इतना साक्ष्य है कि इनको फांसी की सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है और इन लोगों को जो है सजा होनी चाहिए। और मैंने माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया कि ये जो हमारे 11 बिंदुवार प्रेयर है, प्रार्थना है, इसको स्वीकार किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया। 11 पॉइंट्स में आपने अपनी बात को, अपने पक्ष को रखा है, तो 11 पॉइंट्स में किन किन बातों का जिक्र था वकील साहब? सबसे पहला ये था कि जो एफआईआर जब से हुआ है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का पूरा रिपोर्ट क्या है। दूसरा ये था कि क्या क्या साक्ष्य जो है कलेक्ट किया गया है। तीसरा ये था कि जो सीडीआर रिपोर्ट जो 17 तारीख को हत्याकांड हुआ था, तो एसपी से, डीएसपी से, एसडीएम से, इन लोगों से क्या क्या बात हुई थी, सीडीआर रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट और ये सारी चाहिए। और जो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसके बाद जो वहां पे हत्याकांड में जो 5 गोली लगी थी, 3 गोली जो है पहले लगी थी, 2 गोली 15 मिनट बाद गाड़ी के अंदर मारा था, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किनके किनके से हथियार बरामद हुआ, ये सारी रिपोर्ट जो है 11 पॉइंट में। और लास्ट जो के पॉइंट था जिसमें हमने कहा कि इन सब को गिरफ्तार करने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी किया जाए और इनको गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में लाया जाए। तो ये सारी 11 पॉइंट को सुन करके, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके जो है रिपोर्ट के साथ, जो अद्यतन रिपोर्ट कहते, जिसको स्टेटस रिपोर्ट कहते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या करना है, एसपी साहब को पूरी रिपोर्ट के साथ 12 तारीख को बुलाया है। कल फिर कोर्ट में बहस होगी, पूरी तरह से सुनवाई होगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि कल बड़ा दिन है, कल एक बार फिर से सुनवाई होनी है? जी जी। तो आपको क्या लगता है क्या होगा कल?
बिल्कुल, कल बहुत धमाकेदार काम होगा और इन लोगों की गिरफ्तारी पे हम फिर बहस करेंगे कि इनको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि ये सारे अपराधी लोग जो है शिकायतकर्ता आशा देवी जो है भरत भूषण की मां, उनको उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। आशा देवी को और इनके परिवार को जो है ये अपराधीगण धमकी देते हैं जान से मारने की। जान से मारने की धमकी दी गई है हाँ। आशा देवी जी को, किसके द्वारा? हाँ, यही नहीं है, पुलिस वाले अपराधियों के द्वारा। तो क्या इसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत है आप लोगों के वो पास? सारा हमने कोर्ट में बिंदुवार तरीके से कल रखेंगे, फिर उस दिन भी रखा था। और जो है इस बाबत जो है आगे की कार्रवाई कैसे क्या करना है वो पुलिस पदाधिकारी को भी बताया गया है इस मामले में। जी जी, लेकिन ऐसे में वकील साहब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा था कि पटना में भी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जी उसमें जी प्रशांत किशोर का भी जिक्र हुआ था। जी, प्रशांत किशोर जी। जो है वो मतलब पलटू राम है, पागल आदमी है। वो जो है गलत सलत जो है इल्जाम लगाता है एक भरत पीड़ित परिवार के ऊपर। वो तो ना कोई नती जो है, कोई मंत्री नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, तो वो कोई क्या न्याय दिलाएगा। उसने तो अपना जीतने के लिए जो है बांकीपुर चुनाव जीतने के लिए घर घर जो है भरत भूषण तिवारी का फोटो जो है घर घर बांटा और भरत भूषण तिवारी के नाम पर जो है सवर्णों का वोट लिया और जो है उसके नाम को बजाया और किसी तरह चुनाव जीत गए। नहीं, तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सुन रहे थे और ऐसे में उनकी मां ने साफ साफ कहा कि या तो वो माफी मांगे, नहीं तो सबूत दिखाएं, और अगर ये दोनों चीजों में से कुछ नहीं होता है तो फिर हम उन पर मानहानि का मुकदमा बिल्कुल दर्ज करेंगे। 15 दिन का समय दिया गया है। वो या तो माफी मांग ले, नहीं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी मानहानि कि का दावा किया जाएगा। फिर आप लोग मानहानि का केस कीजिएगा प्रशांत किशोर पर। जी जी, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती जी, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं और इसका पार्टी का सब नेता झूठे हैं। खाली दूसरों से जो है चंदा वसूलने और पैसा ठगने में सभी जगह ये पलटू राम है। ये जहां जहां जाता है कांग्रेस से भी पैसा ठगा, बीजेपी से भी ठगा, तमिलनाडु पार्टी से भी ठगा, सब जगह जो है ममता बनर्जी बंगाल से भी ठगा। ये सब जगह जो है खाली धंधा करता है प्रशांत किशोर ठगने का। और जो है इसके पार्टी के सारे नेता जो हैं इसी प्रकार के काम करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों के पास सबूत है? जी बिल्कुल सबूत है, पूरा डायरेक्ट बाइट है, जो बाइट दिया गया है वो पूरा सबूत है। सबूत है, यानी कि 15 दिनों का समय आप लोगों ने दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या या तो माफी मांगे आकर के। हालांकि 2 दिन से लगातार उनके पार्टी के नेता जो है माफी मांगने आए हैं आशा देवी से और माफी मांग के भी गए हैं, लेकिन हमें उनके पार्टी के नेताओं की माफी नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर की माफी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वकील साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि भरत भूषण तिवारी के एडवोकेट संजीव जी ने क्या कुछ बताया है। देखिए, बता दिया है कि आखिर कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ था, बता दिया है कि आखिर इन लोगों ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा था, ये भी बता दिया है कि आखिर जज साहब ने एसपी महोदय को क्या कुछ निर्देश दिया है। और आपने सुना है कि यहाँ पर जिक्र प्रशांत किशोर का भी हुआ है, उसको लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब, ये भी हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।